हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल औरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमने उर्दू टीजीटी की तैयारी कराने के लिए उर्दू टीजीटी का एक मिशन शुरू किया हुआ है, जिसका नाम हमने उर्दू टीजीटी मिशन 2026 रखा हुआ है। इस मिशन के तहत आपको उर्दू टीजीटी की पूरी कंप्लीट तैयारी, मुकम्मल तैयारी औरूज उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कराई जा रही है। आज इसी का 5वां दिन होने वाला है। आज के दिन में हम रुबाई को एक लाइन में देखेंगे, रुबाई किसे कहते हैं, रुबाई के आगाज़ व इर्तिका देखेंगे और मौजूदा ज़माने में रुबाई की अहमियत और शोरा के बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम को ख़राब किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रुबाई एक लाइन में। रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो लफ्ज़ अरबा से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है? लफ्ज़ अरबा से निकला हुआ है। और ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सॉल्व। रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो लफ्ज़ अरबा से निकला है। रुबाई के लग़वी मानी है चार चार की। अरबा, अरबा जैसे अरबा, अरबा मीन्स होता है चार। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 4, 5, 6, 7 इंग्लिश में, है ना? वैसे ही अरबी में अरबा पढ़ते हैं। वाहिद, उसके बाद मुसल्लत, ये सब आता है। अरबा, मुखम्मस, मुसद्दस, है ना? तो क्या है कि ये अरबा, अरबा मीन्स होता है, अरबा मीन्स होता है चार, चार होता है। अरबा मीन्स चार होता है। रुबाई के लग़वी मानी चार चार के हैं। रुबाई का इब्तिदाई नाम, इब्तिदाई नाम दो बीती है। क्या इसका नाम, शुरुआती नाम क्या था इसका? दो बीती था। और बाद में इसका नाम तराना हो गया। क्या हो गया? तराना। रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो अरबा से निकला है। रुबाई के लग़वी मानी चार चार के हैं और रुबाई का इब्तिदाई नाम दो बीती है और बाद का नाम तराना है। बैत के मानी, यानी जो हम पढ़े हैं यहाँ पर दो बीती, तो बैत हो गया। बैत के मानी क्या होते हैं? शेर होते हैं। इसलिए दो बीती यानी दो शेरों वाली नज्म को ही रुबाई कहते हैं। ठीक है, इसका दो बीती नाम था, यानी दो शेर, एक शेर, एक एक बैत में होता है शेर, और दो लगा हुआ था, दो शेर वाली नज्म। ठीक है, रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होता है। कौन रहेगा? पहला मिसरा रहेगा, दूसरा मिसरा रहेगा और चौथा मिसरा रहेगा। तीसरा वाला मिसरा आज़ाद रहता है, तीसरा वाला काफिया अलग रहता है, तीसरा वाला अलग रहेगा। पहला वाला सेम रहेगा, दूसरा और तीसरा वाला। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे मिसरे का काफिया अलग होता है, चौथा मिसरा पुरजोर होता है। यानी चौथा वाला मिसरे में इतनी आपको, आपके अंदर इतनी सलाहियत रहे जब रुबाई लिखें कि आप हर पूरे मजमून का निचोड़ चौथे वाले मिसरे में लिख दें। यानी चौथे वाले मिसरे में पूरे मजमून जो आप एक रुबाई लिखे हुए हैं, 3 लाइन लिखे हुए हैं, वो चौथे वाले में लाकर उसको ख़त्म कर दें और थोड़ा सा पुरजोर रहे, ताकतवर रहे चौथा वाला मिसरा। ठीक है, तीसरे मिसरा हम काफ़ी अलग होता है और चौथा मिसरा पुरजोर होता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं रुबाई उर्दू शायरी की सबसे मुख्तसर सिन्फ है, यानी सबसे मुख्तसर सिन्फ, सबसे अलग सिन्फ है। ये कौन है? रुबाई। उसके बाद रुबाई को देख लेते हैं कौन सी बहर में लिखी जाती है? बहरे हिज्ज में लिखी जाती है। ठीक है, बहरे हिज्ज में रुबाई लिखी जाती है। ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जो कि आप देख लिए हुए हैं। अब देख लेते हैं रुबाई का मुख्तसर तारुफ आपसे करा देते हैं, रुबाई क्या होती है। वो मेन मेन पॉइंट थे, ये आपको याद रखना और याद रहना बिल्कुल ज़रूरी है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, और ये अब देख लेते हैं, मुख्तसर तारुफ आपका करा दे रहे हैं। रुबाई का एक नाम दो बीती भी है। क्या है? एक नाम दो बीती भी है। बैत के मानी शेर, शेर हैं, इसलिए दो बीती के मानी हुए दो शेरों वाली नज्म। अरबी में रबा के माने चार होते हैं, रबा या अरबा कह देते हैं। रबा के माने चार होते हैं। रुबाई में चार मिसरे होते हैं, इसलिए चार मिसरों वाली इस नज्म को रुबाई कहते हैं। यानी चार मिसरे, अरबा में चार होते हैं। और जैसे देखो अरबा, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, अरबा मीन्स क्या होते हैं? चार होते हैं। ठीक है, बैत मीन्स क्या होते हैं? बैत मीन्स होते हैं शेर। ठीक है, अरबा मीन्स चार। अब रुबाई में क्या होता है? चार मिसरे रहते हैं। कितने मिसरे रहते हैं? चार मिसरे रहते हैं। चार मिसरे से ज्यादा नहीं रहता, चार मिसरे रहते हैं। चार मिसरे रहते हैं रुबाई में। ठीक है, तो चार मिसरे हो गए, तो अरबा यानी ये हो गया चार मिसरे वाली नज्म। बैत पहले इसका नाम था, तो बैत मीन्स होता है शेर, तो इसका पूरा नाम था दो बीती, दो
बीती इसका नाम था। तो 2 शेरों वाली नज़्म या फिर 4 मिसरों वाली नज़्म, समझ में आ गया आपको? ठीक है। अरबी में रबा के मानी 4 के हैं, रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, इसलिए 4 मिसरों वाली नज़्म का नाम रुबाई हो गया। रुबाई क़ते से मुख्तलिफ होती है। क़ता कल की वीडियो में पढ़ेंगे, क़ता जितना था कल की वीडियो में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क़ता क्या होता है, मुसल्लस, मुसम्मन, मुखम्मस, मुरब्बा और मुस्तज़ाद, ठीक है? और मुसद्दस, मुसम्मत, तज़मीन। जितना ये असनाफ़ शायरी है, हो सकता है कल की वीडियो में, अगर कल नहीं हो पाएगा तो परसों तक की वीडियो में, यानी 6 क्लास 6 और क्लास 7th में आप तक खत्म कर दिया जाएगा असनाफ़ शायरी, उसके बाद दास्तान शुरू होगी। तो अब देख लेते हैं इसका, फिर से शुरू से देख ले। रुबाई का नाम दो बीती है, बैत के मानी होते हैं शेर, इसलिए दो बीती के मानी हुए 2 शेरों वाली नज़्म। अरबी में रबा के मानी 4 होते हैं, रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, इसलिए 4 मिसरों वाली इस नज़्म को रुबाई कहा गया है। रुबाई क़ते से मुख्तलिफ होती है। क़ते में शेरों की तादाद 2 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रुबाई में सिर्फ 2 शेर या 4 मिसरे ही होते हैं, ठीक है? 2 शेर या 4 मिसरे ही होते हैं रुबाई में, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। दूसरी बात ये है कि रुबाई के पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हमकाफिया या हमरदीफ होते हैं, ठीक है? पहले जो पढ़ कर आए हुए हैं एक लाइन वाले में, पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हमकाफिया और हमरदीफ होगा। जबकि रुबाई के खास शनाख्त क्या है? ये है कि रुबाई की खास शनाख्त ये है कि इसके लिए एक खास बहर मुकर्रर है, जबकि कते के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं। देखो कता भी 4 लाइन में लिखा जा सकता है, ठीक है? कता क्या है? कता 4 लाइन में लिखा जा सकता है, लेकिन कते के लिए, रुबाई के लिए खास बहर है, बहर हिज्ज में इसको लिखा जाता है, जबकि कते को लिए ऐसे कोई बहर नहीं है। और कते में 2 से ज़्यादा शेर भी हो सकते हैं, यानी 4 मिसरों से ज़्यादा की नज़्म वो हो सकती है, ठीक है? और लेकिन ऐसी कोई पाबंदी नहीं है रुबाई में। रुबाई के सिलसिले में चंद और बातें भी अहम हैं, देख लेते हैं क्या क्या बातें अहम हैं। इसमें जो मजमून बयान किया जाए वो अछूता होता है, जो ख्याल पेश किया जाए वो बुलंद हो, और अंदाज़े बयान में दिलकशी पाई जाए। रुबाई के लिए ज़रूरी है कि कहर बाई का चौथा यानी आखिरी मिसरा पुरजोर हो। कहर बाई नहीं रहेगा, रुबाई रहेगा, है की, ठीक है? है उसके बाद की, फिर रुबाई का चौथा मिसरा यानी आखिरी मिसरा ज़्यादा पुरजोर हो और महसूस हो कि रुबाई का पूरा मजमून इसी में समा गया हो, ठीक है? आप क्या देखें, एक बार पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। देखो कि सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि रुबाई क्या होती है। रुबाई को अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबा से बना हुआ है। अरबा मीन्स होता है 4, और रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, 4 मिसरे होते हैं, इस वजह से 4 मिसरों वाली नज़्म इसको कहा गया है। 4 मिसरे वाली नज़्म कहा गया है, सिर्फ इसके नाम की वजह से। एक और इसका नाम था पहले वाला, उसका नाम क्या था? दो बीती था। बीती मीन्स क्या होता है? बीती मानी बैत मीन्स होता है शेर। अब यहाँ पर 2 आ गया है, यानी 2 शेर वाली नज़्म, 2 शेर वाली नज़्म, ये हो गई इसके मानी। अब देख लेते हैं कि इसको बहर में लिखा जाता है। कौन से बहर में लिखा जाता है? तो हिज्ज बहर में लिखा जाता है, हिज्ज में लिखा जाता है, जबकि कता के लिए ऐसे कोई बहर नहीं है। उसके बाद क्या देखें हम कि पहला, दूसरा, तीसरा वाला छोड़कर चौथा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा का छोड़कर चौथा, ठीक है? तो चौथा वाला ये क्या होता है? हम काफिया होंगे, हम काफिया होंगे, जबकि तीसरा वाला मिसरा आज़ाद रहता है, तीसरे वाले मिसरे में नहीं। उसके बाद हमने क्या देखा कि चौथा वाले मिसरे में जो चौथा मिसरा रहेगा, एक मिनट, चौथा मिसरा रहेगा ये पुरजोर होना चाहिए, यानी पूरा मजमून इसमें आ जाए। पुरजोर या पुरकशिश, पुरजोर होना चाहिए। समझ में आ गया? ये अभी तक हमने रुबाई के बारे में देखा है कि रुबाई क्या होती है और इसमें
क्या होना चाहिए? इसमें जो ख़याल आएँ और जो ये एक चीज़ और कि इसका बयान जो है अछूता रहे, अछूता बयान रहे, अछूता। इसके बाद क्या देखा? अछूता बयान रहे और जो ख़याल पेश किया जाए वो बुलंद हो, बुलंद, बुलंद ख़याल हो, बुलंद ख़याल और पुरज़ोर मिसरा जो हो, चौथा वाला, चौथा मिसरा पुरज़ोर, पुरज़ोर। ठीक है? यहाँ तक हमने पढ़ा इसके बारे में। किसके बारे में? तो रुबाई का मुख्तसर तारुफ में हमने ये देखा कि उसका नाम दो बीती था, बाद में तराना हो गया। बैत के माने होते हैं शेर, शेर दो शेर होते हैं, इस वजह से दो बीती कहा जाता था। दो बीती वाली नज़्म को रुबाई कह दिए। अरबी में रबा के माने चार होते हैं और इसमें चार मिसरे होते हैं, इस वजह से रुबाई इसका नाम पड़ गया। रुबाई कते से मुख्तलिफ होती है, कते में कोई बहर मुकर्रर नहीं होती, जबकि इसमें एक बहर हिस्से में लिखी जाती है। और इसमें पहला, दूसरा, चौथा मिसरा हम काफिया होता है, तीसरा वाला मिसरे का काफिया अलग होता है। और हमने ये देखा कि चौथा वाला जो मिसरा रहेगा वो बहुत ज़्यादा पुरज़ोर हो और ऐसा महसूस हो कि पूरा कंक्लूजन, पूरे निचोड़ जो है इसमें समा जाए। ठीक है? ये और एक चीज़ और, अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर पूरी पीडीएफ, पूरी नोट्स फ्री में ले सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो इस नंबर से पर मैसेज करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रुबाई की आगाज़ अर्तका देख लेते हैं। रुबाई का आगाज़ अर्तका, रुबाई का इतिहास जिसको बोलते हैं हम लोग, रुबाई की हिस्ट्री। आम शायरों की तरह, यानी आम जो शायरी होती थी, उर्दू शायरी की दूसरी असनाफ की तरह जो है, उर्दू यहाँ तरह कट गया है, उर्दू शायरी की दूसरी असनाफ की तरह इन तरह रुबाइयाँ भी बहुत बुलंद पाया है। ठीक है? रुबाइयाँ भी क्या है? रुबाइयाँ भी उनकी तरह ही, जितनी शायरी और हुई है असनाफ शायरी, सबकी तरह रुबाइयाँ भी बहुत बुलंद पाया है। अनीस के बाद इनकी पैरवी में मुतअद्दिद शोरा ने रुबाइयाँ कहीं। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अब देखिए, उर्दू शायरी के दूसरे असनाफ की तरह रुबाइयाँ भी शुरू से ही कहीं जाने लगी थीं। यानी जितनी उर्दू शायरी में दूसरे असनाफ हैं उसके उसी की तरह रुबाइयाँ भी शुरू से ही कहीं जाने लगी थी। 1700 ईस्वी में एक दक्कनी शायर मीर अब्दुल कादिर ने, किसने? मीर अब्दुल कादिर, मीर अब्दुल कादिर ने उर्दू की पहली रुबाई की शोराए दहली ने भी, यानी पहली रुबाई इन्होंने लिखी। किसने? मीर अब्दुल कादिर ने। उसके बाद शोराए दिल्ली ने भी इसकी तरफ तवज्जो की, चुनांचे मीर दर्द, सौदा, मीर हसन, मुसफ़ी, जुर्रात, इंशा, मोमिन, गालिब वगैरह तकरीबन तमाम शोरा ने रुबाइयाँ कही हैं। ठीक है? लगभग तमाम शोरा ने रुबाइयाँ कही हैं। अनीस और दबीर ने इस तरफ खसूसियत से तवज्जो किया। क्यों? ये दोनों मर्सिया निगार मजलिस में मर्सिया पेश करने से कब्ल सामाईन की मुतवज्जे करने के लिए चंद रुबाइयाँ पेश करते थे। यानी ये मर्सिया निगार थे कौन कौन? मीर अनीस और मीर दबीर। तो फिर क्या ये करते थे, जब जाते थे सामाईन की मुतवज्जे अपनी तरफ लोगों की तवज्जो लेने के लिए पहले ये रुबाइयाँ पेश करते थे। इससे रुबाई के मकबूलियत में बहुत इजाफा हुआ। ये जब जाते थे किसी भी कहीं पर जाएंगे, ये हरदम रुबाई पहले पढ़ते थे, उसके बाद अपना कसीदा, वो अपना मर्सिया पढ़ते थे। तो क्या हो गया, इससे रुबाई में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हुई, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। रुबाई में बिलउमूम हुस्न व इश्क का मजमून होता था, यानी शुरुआत में इसमें हुस्न व इश्क का मजमून होता था। अब इखलाक, पिंदो नसीहत ने रुबाई में जगह पाई, यानी हर तरह के अब मज़ामीन शामिल होने शुरू हो गए जब इन लोगों ने मकबूलियत दी। इन बुजुर्गों ने खसूसियत के साथ अहले बैत की मदा में भी रुबाइयाँ कहीं, सानिया करबला पर इजहार गम किया। फिर अखलाक नसीहत फिर अखलाक नसीहत की तरह अखलाक मज़ामीन पेश किए, अखलाक नसीहत से मज़ामीन पेश किए। ठीक है? अब क्या है कि जिस तरह मीर अनीस के मरसिया बहुत ज़्यादा फेमस थे, उसी तरह बहुत ज़्यादा रुबाइयाँ भी बुलंद पाया हैं।
انیس کے بعد ان کی پیروی میں متعدد شعراء نے رباعیاں کہیں، یعنی انیس بن انیس کے بعد بہت سے شعراء نے رباعی کہی۔ پیارے صاحب رشید نے رباعی کی طرف خاص طور پر دھیان دیا۔ مغرب کے اثر سے شاعری مقصدیت پرزور دیا جانے لگا تو حالی اور اکبر نے رباعی کو اپنے پیغام کا ذریعہ بنایا اور اس سے درس اخلاق کا کام لیا۔ حالی کے اخلاقی رباعیاں بہت مقبول ہوئیں۔ اکبر طنز نگار تھے، یعنی اکبر جو تھے وہ طنز کی شاعری کرتے تھے، طنزیہ شاعری کرتے تھے، تو اکبر طنز نگار تھے اور طنز نگاری سے سماج کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اصلاح کے نقطۂ نظر سے طنزیہ رباعیاں کی اس صنف کو مزید وسعت دی، یعنی یہ اپنے طنز میں ہی رباعیاں کہنے لگے تھے اور پھر رباعی کو بہت زیادہ وسعت ملی۔ اقبال نے بھی رباعی کے ذریعے اپنے مخصوص پیغام کو قارئین تک پہنچایا، یعنی جو پڑھنے والے لوگ ہیں یا جو ان کو سننے والے لوگ ہیں ان تک اقبال نے بھی رباعی کے ذریعے سے اپنے پیغام کو پہنچایا۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ آج یہ 5واں دن ہی ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کر لیجئے۔ اور ایک چیز آپ کے لیے ایک اور اناؤنسمنٹ تھی کہ ہم نے سی ٹیٹ کی پریپریشن کے لیے بھی تیاری کرانا شروع کر دیا ہے، تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں سی ٹیٹ کا لنک دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور سی ٹیٹ کی بھی اسی طرح پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ وہاں سے سی ٹیٹ کے کمپلیٹ ویڈیو کو، پوری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں تک رباعی ہو گئی، رباعی کی آغاز و ارتقاء ہم نے دیکھا، رباعی کے مختصر تعارف کرایا گیا آپ سے، رباعی کو ایک لائن میں دیکھ لیا۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ پرزنٹ ٹائم میں یعنی موجودہ زمانے میں رباعی کی اہمیت اور شعراء، یعنی پرزنٹ ٹائم میں موجودہ زمانے میں رباعی کے کون کون شعراء ہیں اور رباعی کی کیسی اہمیت ہے۔ دور حاضر کے شعراء اس وقت سے اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہیں، یعنی دور حاضر کے جو ہمارے ٹائم کے شعراء ہیں اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہیں، پوری طرح جانکار ہیں کہ رباعی ایک مفید اور دلکش صنف سخن ہے، یعنی رباعی جو ہے ایک دلکش صنف سخن ہے اور اختصار اس کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور اختصار اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ چنانچہ ہمارے عہد کے شعراء نے اس صنف کو بھی وسیلہ اظہار بنایا۔ کیا کیا؟ ہمارے دور کے شعراء نے بھی اس کو وسیلہ اظہار بنایا۔ ان میں کون کون لوگ ہیں موجودہ شعراء؟ یگانہ چنگیزی، جوش ملیح آبادی، امجد حیدرآبادی، آسی سکندر پوری، شفیق جوم پوری اور فراق گورکھ پوری قابل ذکر ہیں۔ دیکھو موجودہ زمانے کے شعراء، یہ نام تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کیونکہ کمپٹیشن اتنا ہائی ہے، موجودہ زمانہ رباعی کے لیے ضرور پوچھے گا، یہ تو لکھی بات ہے۔ تو آپ ضرور اس نام کو دھیان سے پڑھ لیجئے، یاد کر لیجئے، دماغ میں بیٹھا لیجئے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ تو ویڈیو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ آپ کے لیے بہت محنت کی جا رہی ہے، ہمارے ٹیم کے دوارا، ہمارے خود سے ہی بہت زیادہ محنت کی جا رہی ہے، ہماری ٹیم کی جانب سے آپ کی کمپلیٹ پریپریشن کرائی جا رہی ہے۔ اس کے لیے آپ کو صرف کیا کرنا ہے، صرف لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور ان لوگوں تک شیئر کیجئے، ان لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے جو پیڈ کلاس نہیں لے پا رہے ہیں یا جو پیڈ کلاس نہیں لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ پورا چینل فری ہے، آپ کسی بھی چیز کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کی لگ رہی ہے کہ ہمیں اس چیز کی بھی تیاری کرانی چاہیے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے کہ کس چیز کی ہمیں اور تیاری کرانی چاہیے، یا کسی چیز کا سلیبس آپ کے پاس موجود ہے تو سلیبس ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر وہی ہے جو بتایا گیا تھا، 8604609069، اس پر آپ میسج کر سکتے ہیں یا پھر گروپ میں بھیج سکتے ہیں، گروپ میں جڑ سکتے ہیں، وہاں سے نوٹس پا سکتے ہیں۔ ان لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے جو سی ٹیٹ کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں یا ٹی جی ٹی پی جی ٹی کی جو فری میں پریپریشن ہو رہی ہے، یہاں سے کمپلیٹ آپ کو کرائی جا رہی ہے، ان لوگوں تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔